अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान क्या करे। हालिया एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ज़िक्र किया कि श्रीलंका में क्या हुआ। उसके बाद एक वीडियो बनाई कि पाकिस्तान के सियासी हालात पर गैर सियासी तबसरा। बहुत से लोगों ने कमेंट किए, ईमेल किए, मैसेजेस किए और कहा कि जी आपने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, प्रॉब्लम्स तो हमें भी बताए, सोल्यूशन क्या है, हम ऐसा क्या करें कि हम अगला श्रीलंका ना बन सकें। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास वो पावर तो नहीं है कि इन चीज़ों को मैं पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकूं, लेकिन जो सोल्यूशन मेरे जहन में है, जो मुझे समझ में आते हैं, अपने वसी मुताले की वजह से या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है उसकी वजह से, मैंने सोचा कम से कम वो आपके गोश गुजार कर दूँ। मेरा एजेंडा पाकिस्तान है, मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता कि इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम चीज़ों की PTI करे, PML नून करे, जमात इस्लामी करे, जरदारी साहब करें या कोई और करे, लेकिन ये अगर काम हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और जिस माशी गर्दाब में हम लोग फंसे हुए हैं उससे निकल भी जाएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, छोटे छोटे 9 काम हैं जो हमने करने हैं। उसमें ज़्यादातर काम में कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ पॉलिसी की थोड़ी सी चेंजेस करने से जो कि मुफ्त के अंदर हो जाती हैं, हम लोग ये काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है ह्यूमन डेवलपमेंट का। देखिए हम लोग एज अ नेशन बेच क्या रहे हैं, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, चादरें एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन की चीज़ें हैं और उसमें कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, इसी के अंदर हम लोग माहिर हैं तो करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें दुनिया की हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, गाड़ी से लेके, मोबाइल फ़ोन से लेके, टायरों से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, सीरियल से लेके। तो पाकिस्तान जो चीज़ बेच रहा है ना इस वक्त, इस टेक्सटाइल के अलावा, वो है गुर्बत। टेक्सटाइल भी इसीलिए बिक रही है कि हमारी लेबर कॉस्ट सस्ती है। जो काम दुनिया में $8, $10 पर आवर के ऊपर होता है, हमारे पास गरीब आदमी वो $100 के ऊपर पूरे महीने में कर लेता है काम। तो ज़ाहिर बात है कोई मैच नहीं है, तो हम बड़ा सस्ता बनाते हैं, हम सस्ता बनाते हैं इसलिए हम आगे बेच सकते हैं। इंडिया की ये हालत थी, इंडिया अब अमीर हो गया, वहाँ बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हो गए, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, वो कम्पिटिटिव नहीं रहा, उनका काम हमें मिलना शुरू हो गया। चाइना में ये हालत थी, चाइना में जब तरक्की आई, लोगों के पास माशी वसाइल आ गए, लोगों ने तरक्की करना शुरू की, तो उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लोग कम पैसों में काम नहीं करते, उनका बिज़नेस हमें मिलना शुरू हो गया। तो हम सिर्फ गुर्बत बेच रहे हैं, बाकी किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम दुनिया के कोई सुपरस्टार, कोई बेहतरीन मखलूक हैं या कोई अल्लाह मियाँ के कोई चोज़न वंस हैं कि हमारे पास बरस रही हैं चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो यूथ है, यूथ हम डिफ़ाइन करते हैं वो लोग जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। ये 138 मिलियन है, तकरीबन 14 करोड़। इसको अगर आप जोग्राफिकली मैप करें ना पाकिस्तान के ऊपर, तो ये 46 बच्चा है पर माइल, और ये अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर पेड है, और इसके पास राइट स्किल्स नहीं है कि डेवलप हो सके। आप इनको डेवलप करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे करें। देखिए अब फ़िलिपाइन ने दुनिया भर के अंदर अपनी नर्सें दे दी, श्रीलंका ने हॉस्पिटलिटी का स्टाफ दे दिया और श्रीलंका ने अकाउंटेंट्स दे दिए। तो अब कोई ना कोई नीश पिक कर लीजिए कि हम लोगों ने नर्सें बनानी है, एग्रीकल्चरिस्ट बनाने हैं, शेफ़ बनाने हैं, कारपेंटर बनाने हैं, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है। हम डेटा साइंस पे, ब्लॉकचेन के ऊपर, AI के ऊपर बच्चे डेवलप कर सकते हैं। इन 14 करोड़ में से आप ज़्यादा ना करें, बस 10% कर लें, तो 140 मिलियन से 14 मिलियन बन जाएंगे। एक आम फ्रीलांसर बहुत आराम से $2,000-2,500 की जॉब कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं ना, $2,500। यहाँ पे जो डेटा साइंटिस्ट अमेरिका में, उनकी तनख्वाह $3 लाख से शुरू होती है साल में। तो कहाँ $3 लाख, कहाँ $2,500, कोई मुवाजना ही नहीं ना। खैर 3 लाख साल के होते हैं, तो इसके अब 2,500-3 हज़ार रुपये $36,000 साल के हो जाएंगे, तो बहुत कम है ना। जो इस वक्त मार्केट रेट है उसका 10% भी उठाएगा ना, तो आराम से $2,500 से $3,000 महीने के कमा सकता है। ये $5 लाख हो जाएंगे। सिर्फ अगर आपने ये 140 में से 14 मिलियन बच्चे ट्रेन कर दिए, ये $35 बिलियन साल का आपके पास लेकर आएंगे ज़रा मुबादला। आपको दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें कॉस्ट में हमें पता है हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसमें तादाद में हम दुनिया की बहुत बड़ी नेशन है, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, और बच्चे प्रोड्यूस करने में भी शायद कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसको बेस बनाएं और इसको डेवलप करके अपने माशी मसाइल से निकल सकते हैं अगर आपने उनको फ्रीलांसिंग में डाल दिया। फ्रीलांसिंग में अब जितनी चीज़ें उनके लिए आसान कर दें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पेपल होना चाहिए, पेपल नहीं है तो किसी और कंपनी से बात करें, कोई ना कोई कंपनी लेकर आए ना। जो बड़ी कंपनियां हैं, पेपल हो गई, बाकी हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पाकिस्तान में इसलिए नहीं आते कि इनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है।
कल यूट्यूब यहाँ पर आता है और आप यूट्यूब पे किसी ने मवाद चढ़ा दिया, आप आगे क्या करेंगे? आप यूट्यूब के ऑफिस में छापा मारेंगे, सारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। यूट्यूब बोलता है मुझे गारंटी दें कि आप आके मेरे ऑफिस को सील नहीं कर देंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ FIR कटी हुई है और कोर्ट ने उसके अरेस्ट के वारंट जारी किए हैं। आप चेक कर लीजिएगा जाके विकीपीडिया के ऊपर या अपने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वो बेचारा अगर गलती से आ गया हमारे पास तो पुलिस ने जाके उसको, जो भी वहाँ के सिचोंग थाने वाले एयरपोर्ट के, उसको अरेस्ट कर लेंगे। ये क्या बदतमीज़ी है? तो फ्रीलांसिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब आसान कर दें। अकाउंट खोलने से लेके ई-पेमेंट से लेके टैक्सेशन तक, ये बच्चा आपको $35 बिलियन साल का ला देगा और आपने कुछ नहीं करना। ये जो कुछ कर रहा है खुद ही कर रहा है, आपने खाली आसानी करनी है। तो पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। कंप्यूटर साइंस को अगर आप एक लफ्ज़ में डिफाइन करें तो ऑप्टिमाइज है। चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें। सिंगापुर से ज़्यादा ऑप्टिमाइज मुल्क मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक बंदा 6 बंदों का काम कर रहा होता है। हमारे 6 बंदे मिलकर एक बंदे का काम नहीं कर पाते। जितने भी ये वाइट एलिफेंट्स हैं ना, जो हमें चूसे जा रहे हैं, खून पी रहे हैं हमारा, उनको ख़त्म कर दीजिए, प्राइवेटाइज कर दीजिए। अब वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, वो रेलवे हो, वो PSO हो, वो कोई भी कंपनी हो, PIA हो, आप उसको या तो प्राइवेटाइज करें या फिर आप उससे जान छुड़वा लीजिए, उसको ख़त्म करें, ताकि ये वाइट एलिफेंट्स से जान हमारी छूटे, ताकि बजट के ऊपर लोड कम हो। तो ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें और हर लेवल के ऊपर करें। ऑस्टेरिटी मेजर्स करें। आप देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अगर 137 बंदों का स्टाफ है, तो अगर आपका काम 11 बंदों से हो सकता है तो 137 बंदे क्यों हैं? अगर आपकी पार्टी का सोशल मीडिया विंग एक बंदा चला सकता है तो उसके लिए आपने क्यों 118 बंदे रखे हुए हैं? तो इन तमाम चीज़ों को आप हर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि मुल्की ख़जाने के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने बिज़नेस को सेक्रेट काउ बना देना है। देखिए, जब हमने 8वीं धमाके किए ना, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या किए कि लोगों के डॉलर अकाउंट सीज़ कर लिए। उस दिन से डॉलर पाकिस्तान से भागा हुआ है और आज तक वापस नहीं आया। ये वो लड़की हो गई है जो अपने किसी आशिक के साथ भाग जाती है, फिर आप ढूंढते रहते हैं, वापस नहीं आती। तो डॉलर भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गया है, मुल्क में वापस नहीं आया, क्योंकि हमारे मुल्क में वो थ्रेटन फील करता है। आप बिज़नेस को सेक्रेट काउ बना दें कि बिज़नेस और बिजनेसमैन को टच नहीं करेगा। अगर आपके बिज़नेस अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं ना, आप कोई बंदा उसको टच नहीं कर सकता। आप उसको जेल भेज दें, आप उस पर केस चला दें, कुछ कर दें, लेकिन उसके पैसों को आपने टच नहीं करना, ताकि इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बहाल हो। देखिए, वो पैसे कमाएगा तो आप टैक्स देंगे ना, पैसे तो कमाने देना पहले उसको। पैसे वो कमाएगा, फिर आप जितनी चाहे टैक्सेशन करनी है कर लें, लेकिन बिज़नेस को सेक्रेट काउ कर लें। अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर वो उनकी जो एप्लीकेशन थी पाकिस्तान जो सिटीज़न पोर्टल, जिस पर आप जाके कंप्लेंट्स लिखवा देते थे, तो जजों ने शिकायत कर दी कि जी हमारे खिलाफ आप कंप्लेंट ना लिखा करें, हम पे लोग लिख देते हैं, फिर आप पूछते रहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। अब आप सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाके किसी भी जज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दे सकते। आप सिटीज़न पोर्टल पे जाके इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल यही दर्जा ना, इसके आसपास की इज्जत ना बिजनेसमैन को और बिज़नेस को पाकिस्तान में दे दीजिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करें। दूसरी चीज़ डिस्कस की कि ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि आप बिज़नेस के ऊपर काम करें। चौथा काम आपने करना है फ्री ट्रेड के ऊपर। आप डोईमोई की एग्जांपल ले लें, वियतनाम की, आप साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लीजिए। वियतनाम की कोई मेरे ख्याल से 57 फ्री ट्रेड उनके साथ उन्होंने साइन किए हैं। पाकिस्तान के पास 5 है। जो जंग हो रही है, जो बदतमीज़ी होनी है, जो करना है करते रहें, ट्रेड को नुकसान ना पहुँचाएँ। इंडिया से ट्रेड हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, UK से हो रहा है, जिससे भी ट्रेड हो रहा है ना, उसको ट्रेड को जारी रखें, उसके ऊपर ना करें। वो आप अज़रबैजान से करें, चाइना से करें, दुनिया में जिससे चाहे करें। कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, किसी का चाहने वाला आ जाए, किसी का ना चाहने वाला आ जाए, एक एजेंडा बना लीजिए एज आ मुल्क मिन हैसुल कौम, ये तय कर लीजिए कि हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं इसके ऊपर आगे पीछे नहीं होंगे। ये बिज़नेस है, मईशत का पहिया है, चलते रहेंगे। हम किसी काबिल होंगे, माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम आँख दिखा के किसी से बात कर सकते हैं। इसी तरह मांगे तांगे से मुल्क चलाना है तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी चॉइस कोई बचती नहीं है, कुछ चलता नहीं है। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को आम कर दें। आप टैक्स लगा दीजिए ना। पाकिस्तान अच्छे खासे पैसे इस पर खर्च कर रहा होता है। बाइनांस ही बोलता है कि पाकिस्तान कम से कम भी 10 करोड़ रुपए की डीलिंग कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में दिन की। अब वो नंबर सही या गलत हैं, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें ना, इस पर अगर आप टैक्स लगा दें, या अमेरिका में टैक्स है ना हमारे पास, हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाते हैं, कोइन बेस के ऊपर, कोइन बेस प्रो के ऊपर, किसी और ऐप के ऊपर, जो आखिरी में टैक्स भरते हैं उसके अंदर बता दीजिए इतने पैसे कमाएं, इतना टैक्स से आप ले लो। मैं पैसे कमाऊंगा तो आपको दूंगा ना। मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो आपको 5 रुपये दूंगा ना। जब मैं 100 रुपये कमाऊंगा ही नहीं तो आपको 5 रुपये क्यों दूंगा? अब हमने हर चीज़ को इलीगल और बैन कर दिया है। अब मैं 100 रुपये कमा भी रहा हूँ, आपसे छुपा भी रहा हूँ, झूठ भी बोल रहा हूँ, उसको अपने लिए मसला का बना रहा हूँ, आप छापे भी मार रहे हैं और मैं आपको टैक्स दे भी नहीं सकता। अब चाहूँ तो भी नहीं दे सकता, तो उसको लीगल कर दीजिए, कोई ना कोई तरीका उसका निकालिए। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाइए।
मैंने पहले भी कहा, गुर्बत के अलावा हम कोई चीज़ नहीं बेच रहे, हम सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। 930 मिलियन डॉलर का तो हम लोग साल में सीरियल खा जाते हैं, 203 मिलियन के हम साबुन लगा लेते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कौन सा साबुन है, ना जिस्म साफ़ हो रहे हैं ना अमाल साफ़ हो रहे हैं, गुनाह भी धो देते ना वो साबुन, तो भी सुकून आ जाता। 203 मिलियन डॉलर हम कॉस्मेटिक्स में, वो लेपा पोती के अंदर अपनी TLC करने के ऊपर लगा देते हैं। 16 मिलियन डॉलर की हम लोग घड़ियाँ पहन लेते हैं, 16 मिलियन डॉलर के हम जूते पहन लेते हैं, हर चीज़ हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप उन चीज़ों पे काम करें कि जी एक्सपोर्ट किन चीज़ों की ज़्यादा कर सकते हैं। आपने ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट कर दिया, आपने IT सर्विस एक्सपोर्ट कर दिया, फ्रीलांसिंग के अंदर आ गए, इसके अलावा क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि हम दुनिया को दे सकें। अभी देखिए यूक्रेन में वार हुई ना, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूक्रेन पूरे यूरोप को आटा सप्लाई करता था, बाकी चीज़ें दालें सप्लाई करता था, वो आप सप्लाई करना शुरू कर दिए। मैं नहीं कह रहा आप कल सप्लाई करना शुरू कर देंगे, आज आप प्लानिंग करेंगे तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप इस काबिल होंगे ना कि उस गैप को फिल कर सकते हैं कि दुनिया में अगर दूसरा को अगर यूक्रेन होगा तो दुनिया को पता होगा जी दालें पाकिस्तान से ले सकते हैं, चावल यहाँ से ले सकते हैं, कॉटन यहाँ से ले सकते हैं, कोई और चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। तो इस एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है इसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो आप मेड इन पाकिस्तान की कैंपेन चला दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। क्या ज़रूरत है बाहर का मेकअप इस्तेमाल करें, बाहर का साबुन इस्तेमाल करें, बाहर की कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें, कुत्ते बिल्लियों का खाना भी बाहर से लेकर आए, मेड इन पाकिस्तान ले लेंगे। घड़ी पाकिस्तान में बनी है, आप ले लीजिए, बाहर को ना लीजिए। आप सिर्फ नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लेना, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के 7 लाख यूज़र्स हैं। अच्छा, नेटफ्लिक्स और पाकिस्तान बराबर हैं। नेटफ्लिक्स के 221 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन है। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान से 1.2 बिलियन रुपीस का बिजनेस किया, 1.2 बिलियन का बिजनेस किया पाकिस्तान से। आप कंपेयर कर लें इसको मिसाल के तौर पे हम टीवी से। अब हम टीवी 15 साल से है, उसके 4 टीवी चैनल है, एक मूवी स्टूडियो है, इन तमाम और इतने सारे उसके एम्प्लॉयज़ हैं हज़ारों के अंदर, उसके बावजूद उसने 4 बिलियन कमाए साल के, और उसके कोई 5-6 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं इन तमाम के अंदर। और नेटफ्लिक्स के पास पाकिस्तान में 0 एम्प्लॉयज़ हैं और 1.2 बिलियन आपके मुल्क से ले गया। आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो छोड़ दीजिए नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, ना यूज़ करें बाहर का साबुन, ना खाइए स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट, क्यूबा का सिगार ना पीजिए। ये बेसिक काम तो हम पाकिस्तानी कर सकते हैं ना। हम सब नारे मारते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बने, और हम PTI के भी साथ हैं, हम इसके साथ भी हैं और उसके जलसे में भी जाएंगे, लेकिन घर पे आके फिर वो नेटफ्लिक्स देखना है, घर पे आके वही मूवीज़ देखनी है, घर पे आके वही चॉकलेट्स खानी है, घर पे आके वही सीरियल खाना है, वो तमाम चीज़ें लेनी है, किसी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। तो पाकिस्तान बेचारा क्या करे। तो इसके ऊपर कोशिश कीजिए कि मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग दीजिए। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में बन रही है, जो पाकिस्तानी बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगला काम आप ये कर सकते हैं कि आप लोकलाइजेशन बेनिफिट कर दीजिए। यहाँ अमेरिका में हमारे पास जिस काउंटी में ज़्यादा टैक्स होता है वहाँ पे स्कूल अच्छे होते हैं, वहाँ पे रोड अच्छे होते हैं। अगर किसी जगह से गैस निकल रही है तो पहला हक वहाँ के लोगों का बनता है, किसी जगह से पानी निकल रहा है तो वहाँ पे पहला हक वहाँ के लोगों का बनता है। जो आपको जितना कमा के दे रहा है उन जगहों को कम से कम बेहतर करना शुरू करें, क्योंकि आप सारा पैसा उठा के वहाँ से ले जाते हैं और ख़ुद खा जाते हैं, बाकी लगाते भी नहीं है। तो अगर मुझे पता हो ये मेरा शहर है, यहाँ से मैंने 100 मिलियन डॉलर कमा के दिए, उसमें से 10 मिलियन मेरे पास लग गया, मेरे पास रोड अच्छे हो गए, फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, स्कूल अच्छे हो गए, डॉक्टर अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, तो बाकी लोग मूव करके वहाँ पर आएंगे, उसको और ग्रो करेंगे। और एक एग्जाम्पल होगी कि देखो ये लोग अच्छा कमाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, तो देखो इनको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, मेरे शहर में नहीं है। उसकी देखा देखी बाकी लोग भी मेहनत करना शुरू करेंगे। आखिरी काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप पेट्रियोटिज़म को फ़रोग दीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब भी खबरें आएँ तो खबरें से पहले कोई ना कोई पाकिस्तान के मिली नगमा, कोई ना कोई तराना चल जाए, अखबारों के अंदर पेट्रियोटिज़म से रिलेटेड कोई ना कोई इश्तहार आ जाए। हम सब अभी बढ़ गए हैं और शदीद किस्म की बदतमीज़ी का शिकार हैं। पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान के लोग PTI के लोग बन गए हैं, पाकिस्तान के लोग PML नून के लोग बन गए हैं, पाकिस्तान के लोग जमात इस्लामी के लोग बन गए हैं, पाकिस्तान के लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग बन गए हैं और अजीब अजीब सियासतों में बढ़ गए। झंडा आप अलाउ कर दें सिर्फ एक, पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है, इसके अलावा हराम कर दीजिए पाकिस्तान में 10 साल के लिए कोई बंदा किसी किस्म का झंडा इस्तेमाल ना कर सके। कोई रिलीजियस पार्टी, कोई लोकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी बस पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल करें। आप हर खबरनामे से पहले, टीवी में हर बड़े प्रोग्राम से पहले 4-5 मिनट का कौमी तराना चला दीजिए। देखिए मुल्क को इस अफरा तफरी से नुकसान पहुँच रहा है।
हमारी गवर्नमेंट को चाइना जाना था, हमने खुद को हमला करवा दिया और चाइना के प्रोफेसर्स मार दिए। अब उनका कन्फ्यूशियस सेंटर कराची में बंद हो गया है और चाइनीज़ सारे प्रोफेसर वापस चले गए। हमने इंडिया से ट्रेड की बात की, पिशावर के अंदर धमाका हुआ, 2 सिखों को हमने गोली से मार दिया ताकि वो भी रुक जाए। दुनिया आपके हक़ में नहीं है, दुनिया आपकी खिल्ली उड़ाने के लिए तैयार बैठी है, जिसे हम कहते हैं लाफिंग स्टॉक, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी हालत श्रीलंका से भी बुरी हो। और हमारी क़यादत के अंदर, अपोजिशन के अंदर माशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो चमकती हुई आंखों से रोज़ इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान कब श्रीलंका बनेगा, कब लोग आके सियासतदानों के घर जलाएंगे, कब लोग आके बाकी लोगों को मारेंगे और किस तरीके से पावर से हम लोग ले सकते हैं। इन तमाम उधम पील के अंदर आपको शायद कुर्सी मिल जाए, आपको शायद प्रीमियरशिप मिल जाए, आपको शायद वज़ारत मिल जाए, पाकिस्तान नहीं रहेगा। आप कहीं भी हैं, कोई भी हैं, कोई भी आपका एजेंडा है, पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। पाकिस्तान नहीं तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है। अगर आपको मज़ीद मालूमात जाननी है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मज़ीद कोई काम करना चाहें, मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूँ। मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, डेटा मेरा काम है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कब, कौन, कहाँ, किस जगह क्या कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हम $200 मिलियन तो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया को दे देते हैं साल का। आखिर इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, इससे बहुत कम में भी हो सकता है अगर हम लोग अकल के नाखुन लें तो। लेकिन अगर बैठ के हमने अपनी स्कोरिंग करनी है पार्टी की, जमातों की, और उस स्कोरिंग का नतीजा पाकिस्तान को पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है, तो अच्छी बात नहीं है। ये हम ना चरखे लगा रहे हैं पाकिस्तान के जिस्म के ऊपर। जो हम पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे होते हैं ना, कि इस पार्टी को ऊपर कर दिया, इस पार्टी को नीचे कर दिया, इन तमाम बातों में पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। एक शख्स के बहुत सारी औलादें हों और अगर आपस में लड़ती रहें और एक दूसरे के ऊपर कारीवार करती रहें और एक दूसरे की जान के दर पे हों, बच्चों को कुछ होना हो, ये देख के माँ बाप ज़रूर मर जाते हैं। तो कोशिश करें, पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है, पाकिस्तान की खिदमत करें। और कोई भी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है उनका अमल, तो उसमें उनका साथ ना दीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।